अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 44 में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन के वीडियो ट्यूटोरियल में हम जावास्क्रिप्ट को इंटरनेशनलाइज करना सीखेंगे। डेफिनेटली आप जब कोई प्लगइन या कोई थीम क्रिएट करते हैं उसके अंदर एडमिन पैनल के अंदर आप डेफिनेटली जावास्क्रिप्ट या जेक्यूरी भी ऐड करते हैं। उसके थ्रू कुछ मैसेजेस भी आप डिस्प्ले करते हैं स्क्रीन पर किसी एलिमेंट में, या अलर्ट वगैरह लगाते हैं, तो उनको भी आप प्रॉपरली ट्रांसलेट कर सकते हैं इनटू एनी लैंग्वेज। सो तरीका इसका भी सेम है जैसे हमने प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल्स में सीखा किस तरीके से हम स्ट्रिंग्स और वेरिएबल्स को ट्रांसलेट करते हैं, तो उसी तरीके से हम जावास्क्रिप्ट में भी मौजूद स्ट्रिंग्स और वेरिएबल्स को ट्रांसलेट करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ हम सीखेंगे वो ये है कि हम किस तरीके से ट्रांसलेशंस को क्रिएट करते हैं, ट्रांसलेटेबल स्ट्रिंग्स को क्रिएट करते हैं इनसाइड जावास्क्रिप्ट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन के वीडियो ट्यूटोरियल को। जिस तरह हमने स्ट्रिंग्स और वेरिएबल्स को ट्रांसलेट किया था प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में, इसी तरीके के जो फंक्शंस हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर अवेलेबल नहीं होते। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें जो स्क्रिप्ट्स को हम इनक्यू करते हैं उनको एक एरे डिपेंडेंसी देनी होती है, वो है WPI18N। ये जब डिपेंडेंसी हम जिस जावास्क्रिप्ट फाइल को भी प्रोवाइड करेंगे उसके बाद उस जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर हम अंडरस्कोर 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 एक्स अंडरस्कोर एन अंडरस्कोर एन एक्स और एस प्रिंट एफ फंक्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं इंतहाई आसानी के साथ। अब चूंकि PHP के अंदर प्रिंट एफ होता है और जावास्क्रिप्ट में प्रिंट एफ नहीं होता, तो उसमें हम फिर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के थ्रू उसके इनर टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, इनर HTML को चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से फिर हम उस ट्रांसलेटेड स्ट्रिंग को उस पर्टिकुलर एलिमेंट में या कंसोल में या अलर्ट में डिस्प्ले कर सकते हैं। सो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमने जो भी एडमिन पैनल के लिए अपने स्क्रिप्ट इनक्यू किया है उसके अंदर हमें WPI18N को एज अ डिपेंडेंसी ऐड करना होगा। तो यहाँ पर हम चलते हैं अपने सबलिम टेक्स्ट के अंदर, और अगर मैं यहाँ पर आपको प्लगइन के अंदर लेकर जाऊँ तो यहाँ मैंने एक एक्शन ऐड किया हुआ है। ये देखिए एक्शन है एडमिन एनक्यू स्क्रिप्ट, और इसके अगेंस्ट जो हम फंक्शन रन कर रहे हैं वो है एडमिन एनक्यू स्क्रिप्ट्स। तो ये फंक्शन है फिलहाल इसके अंदर जो मैंने एनक्यू किया था, ये मैंने सिखाया था प्लगइन डेवलपमेंट सीरीज़ में कि कैसे एनक्यू करते हैं एडमिन पैनल में। तो अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी वो सीरीज़ ज़रूर फॉलो कीजिएगा ताकि आपको एक दफ़ा प्लगइन डेवलप करना आ जाए। इसको मैं अनकमेंट करता हूँ और इस फाइल का नाम मैं रखता हूँ admin.js। सेव करेंगे और इसके बाद मैं यहाँ पर एसेट्स के फोल्डर में जेएस के फोल्डर में एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगा admin.js के नाम से। सो ये हमारी एडमिन की जावास्क्रिप्ट फाइल होगी और इसी को हम ट्रांसलेट करना सीखेंगे। अब जब हमने इस फाइल को ऐड कर दिया उसके बाद नेक्स्ट जो है इसकी एरे में हमें डिपेंडेंसी देनी होगी WPI18N। ये डिपेंडेंसी ऐड करनी है। इस डिपेंडेंसी को ऐड करने के बाद हमें अगेन जिस तरीके से हमने लोड टेक्स्ट डोमेन को यूज़ किया था टू ट्रांसलेट के किस जगह पर हमारी लैंग्वेजेस फाइल्स हैं ट्रांसलेशन के लिए, उसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास WP स्क्रिप्ट सेट स्क्रिप्ट सेट ट्रांसलेशन WP सेट स्क्रिप्ट ट्रांसलेशंस, ये हमारे पास एक फंक्शन है, PHP का फंक्शन है। इसको सबसे पहले हम आईडी देते हैं या हैंडल देते हैं जिस जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने एनेबल करना है इस ट्रांसलेशन को। तो ये है हमारे पास, इसमें हमने इसको एनेबल करना है। इसका नाम PWSP के डेव, इसको एडमिन स्क्रिप्ट कह देते हैं। ठीक है, इसको कॉपी किया और यहाँ पर हम इसको अंदर पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारा हैंडल हो गया। उसके बाद ये नेक्स्ट है, ये टेक्स्ट डोमेन कौन सी है। सो PWSP के प्लगइन डैश डेव हमारे पास टेक्स्ट डोमेन है। थर्ड जो होता है ये लैंग्वेजेस फोल्डर का पाथ होता है। सो यहाँ पर हम दे देंगे प्लगइन पाथ, ये हमने कांस्टेंट डिफाइन किया था। उसके बाद डॉट फिर स्लैश लैंग्वेजेस, स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा लैंग्वेजेस के ठीक हैं। सो इसको सेव करेंगे तो ये हमने सक्सेसफुली ट्रांसलेशन फाइल्स को सेटअप कर लिया है अपने admin.js वाली स्क्रिप्ट फाइल के लिए। अब यहाँ पर मैं अगर लिखता हूँ console.log WP, तो आप देखेंगे कि ये हमें कौन कौन से फीचर प्रोवाइड करता है। वापस आएंगे हम यहाँ पर इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लेते हैं ब्राउज़र के अंदर, कंसोल में आएंगे और इसको हम एक दफ़ा रीलोड करेंगे।
तो यहाँ पर हमारे पास इसने हमें ये देखिए हुक्स, ये काफ़ी सारे हुक्स दिए हैं, फिर अजैक्स के फीचर्स हैं, पी आई रिक्वेस्ट, ये सारी हमारे पास अवेलेबल हैं। WPI18N इसमें अवेलेबल होगा, ये देखिए ये WPI18N अवेलेबल है। और इस WPI18N के अंदर हमारे पास, अगर मैं इसको कंसोल लॉक करता हूँ ऑब्जेक्ट को या फंक्शन को जो भी है, तो अब आप देखेंगे कि हमें ये बता देगा कि WPI18N के अंदर हमारे पास कौन कौन से ट्रांसलेटेबल स्ट्रिंग मौजूद हैं, ट्रांसलेशन करने के लिए स्ट्रिंग मौजूद हैं। सो यहाँ पर हमारे पास ये देखिए यहाँ पर है अंडरस्कोर 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 एन अंडरस्कोर एन एक्स और अंडरस्कोर एक्स, और उसके साथ साथ प्रिंट एफ, ये देखिए एस प्रिंट एफ हमारे पास। इसके अलावा सेट लोकेल डाटा, फिर इज RTL, फिर क्रिएट I18N, ये हमारे पास इसके अंदर डिफरेंट मौजूद है मॉड्यूल्स। अब जब हम इसको ट्रांसलेटेबल बनाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अलर्ट एक लगाता हूँ, वेलकम टू ओवर एडमिन पैनल। सो ये एक हमारे पास स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग को सिंपली हम अलर्ट करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पर डबल अंडरस्कोर यूज़ करेंगे, उसके बाद PWSPK प्लगइन डैश डेव इसकी हम यूज़ करेंगे ट्रांसलेशन को। सो ये अलर्ट है। अब इस अलर्ट को यूज़ करने से पहले हमें यहाँ पर चाहिए होगा वेरिएबल अंडरस्कोर अंडरस्कोर इक्वल टू WPI18N। इसी तरीके से अंडरस्कोर अंडरस्कोर के साथ हम अंडरस्कोर एक्स अंडरस्कोर एन अंडरस्कोर NX और S प्रिंट F को भी इंपोर्ट कर सकते हैं फ्रॉम WPI18N। सो इसको अब हम रैप करेंगे इस फंक्शन के अंदर। ये हमारी अब हमारा जो स्ट्रिंग बन गया, ये ट्रांसलेटेबल स्ट्रिंग बन गया। सो वेलकम टू ओवर एडमिन पैनल अब हमें पॉट फाइल के अंदर अवेलेबल हो जाएगा जब हम न्यू फाइल जनरेट करेंगे। चाहे तो हम मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है क्योंकि प्लगइन आप जब कंप्लीट ट्रांसलेटेबल बना लेंगे उसके बाद ही पॉट फाइल जनरेट करेंगे। तो यहाँ पर मैं इस पॉट फाइल को डिलीट कर रहा हूँ। उसके साथ साथ मो और पो फाइल जो हैं वो दोनों भी मैं रिमूव कर रहा हूँ ताकि नई फाइल जनरेट हो। उसके बाद मैं टर्मिनल पर आऊँगा और यहाँ पर मैं WP डेव फोल्डर में हूँ, यहाँ से मैं CD WP कंटेंट में आऊँगा, यहाँ से प्लगइन्स में आऊँगा और उसके बाद PWSPK प्लगइन डेव पे। अब यहाँ पर मुझे जनरेट करनी है अगेन पॉट फाइल। तो कमांड क्या है, WPI18N मेक डैशपॉट डॉट और लैंग्वेजेस स्लैश LANGUAGES लैंग्वेजेस स्लैश PWSPK प्लगइन डैश डेव डॉट पॉट फाइल डैश डैश डोमेन इज इक्वल टू PWSPK प्लगइन डेव। एंटर करेंगे। सो यहाँ पर वो कह रहा है कि जी पॉट फाइल सक्सेसफुली जनरेटेड, और यहाँ पर हमारे पास ये पॉट फाइल न्यू पॉट फाइल जनरेट हो चुकी है। और यहाँ पर अगर हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि asset.js/admin.js की लाइन नंबर 2 से उसने ये मैसेज ID ग्रैब किया जिसको हमने ट्रांसलेटेबल करना है। सो अगेन सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे, अपना PO एडिट वाले सॉफ्टवेयर को, और इस सॉफ्टवेयर में हम क्रिएट करेंगे न्यू ट्रांसलेशन। पॉट फाइल को ओपन करेंगे, उर्दू में ट्रांसलेट किया इसको, और सिंपली हम करेंगे फिल मिसिंग ट्रांसलेशंस और दोनों चेक बॉक्सेस को चेक करेंगे। अच्छा, ये फिल उसी सूरत में करेगा कि उसके कैशे में अवेलेबल होगी ट्रांसलेशन सारी। तो ये ओके हो गया। अब मैं इसको स्ट्रिंग को ये URLs जो है वो यहाँ से इसको सेव कर दूंगा और यहाँ स्क्रॉल डाउन, बल्कि यहाँ पर पहले मैं इसको सेव कर लूँ -UR। अब मैं यहाँ स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो देखिए वेलकम टू ओवर एडमिन पैनल, और मैं अपने हमारे एडमिन पैनल पे खुश आमदीद, ये इसकी ट्रांसलेशन है। इसको सेव कर लेते हैं ट्रांसलेशन को भी। और उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास ये कहाँ पर, अच्छा ये वही है 1 और 2 पर्सन और पर्सन वाला, इसकी ट्रांसलेशन यहाँ पर नहीं हुई। खैर एनीवेज इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद अब हम वापस आते हैं यहाँ पर और इस पेज को रीलोड करते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ आ गया वेलकम टू ओवर एडमिन पैनल। ओके, अब इसमें यहाँ पर हमारे पास पॉट फाइल जनरेट हो चुकी है और यहाँ पर हमारे पास वेलकम टू ओवर एडमिन पैनल मैसेज स्ट्रिंग भी आ चुका है।
सो इट मीन्स अब इसको ये वाली फाइल यूज़ करनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं व्यू पेज सोर्स करता हूँ और देखते हैं कि एडमन डॉट जे एस फाइल जो है वो, ये देखिए एडमन डॉट जे एस फाइल लोड हो चुकी है और इसके अंदर हमारे पास अलर्ट में वेलकम टू पीडीएफ प्लगइन डेव के नाम से, ठीक है। मेक श्योर कीजिएगा कि जो स्ट्रिंग्स हैं और ये जो ट्रांसलेटेबल है ना ये सेम हो। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक और काम करता हूँ, जे क्यूरी डॉलर साइन और इसके अंदर सॉरी इसके अंदर इसको मैं कॉपी कट करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि ये उसी वक्त लोड हो जब ये क्यूरी लोड हो चुकी है। सो अब इसने वेलकम टू ओवर एडमिन पैनल, ये तो ठीक हो गया, लेकिन इसने इसको ट्रांसलेट अंडरस्कोर अंडरस्कोर अवेलेबल है और पी डब्ल्यू एस पी के डैश प्लग इन डैश डेव, ये भी ठीक है। और हमारे पास मो फाइल में भी ट्रांसलेशन हो चुकी है, पॉट फाइल में भी हमारी ट्रांसलेशन हो चुकी है। सो अब इसको यहाँ पर डब्ल्यू पी सेट स्क्रिप्ट ट्रांसलेशन, ये भी ठीक है, पी डब्ल्यू एस पी के प्लग इन डैश टैब और प्लग इन पाथ स्लैश एल एन जी यू जी ई एस एल एन जी लैंग्वेजेस, ठीक है, प्लग इन पाथ भी ठीक है और ये एन क्यू तो हो रहा है। अब मुझे इसकी ट्रांसलेशन चेक करनी है कि इसने ट्रांसलेट क्यों नहीं किया। अच्छा, तो जब आप ये ट्रांसलेशन कर लेते हैं तो उसके बाद आपको एक जेसन फाइल चाहिए होती है जावास्क्रिप्ट में ट्रांसलेशन के लिए। सो जिस तरह हम मेक करते हैं पॉट फाइल, उसी तरीके से हमारे पास एक कमांड होती है WPI18N मेक जेसन और उसके बाद आप उस लैंग्वेजेस का फोल्डर का पाथ दे देते हैं। सो ये ऑटोमेटिकली उसमें से फाइल उठा, सॉरी मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी, LANGUAGES। तो ये इसने ऑटोमेटिकली उस फाइल में से पो फाइल और यूज़ करता है और उसके अंदर से जावास्क्रिप्ट की ट्रांसलेशंस को उठाकर यहाँ पर हमारे पास एक अलग से जेसन फाइल क्रिएट कर देता है, ये ट्रांसलेशन रिवीजन डेट। सो ये ज़रूरी होती है फाइल जावास्क्रिप्ट के लिए। इसके बाद ही वो जो वर्ड प्रेस है उस जेसन फाइल में से, उस फाइल में से ट्रांसलेशन को उठाता है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे एडमिन पैनल पर खुश आमदीद, तो हमें उसने एडमिन पैनल पर खुश आमदीद कह दिया। सो अगर ये ट्रांसलेशन, इसको हिंदी में भी कर सकते हैं आप, फिर मल्टीपल ट्रांसलेशंस कर सकते हैं और उसके बाद उनको मेक जेसन फाइल WPI18 मेक जेसन लैंग्वेजेस करेंगे तो हमारे पास वो ट्रांसलेटेबल स्ट्रिंग कन्वर्ट हो जाएगा उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में। यहाँ से मैं अब वापस इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने लगा हूँ और यहाँ से उर्दू की बजाय अब हम इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए अब ये हमें हमारे पास स्ट्रिंग जो है वो वेलकम टू एडमिन पैनल उर्दू की बजाय इंग्लिश में आ रहा है। सो आप इन चारों फंक्शंस को, इन 5 फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। printf बेसिकली फॉर्मेटिंग के लिए है, इसकी भी मैं एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पर सपोज कीजिए हमारे पास एक नंबर है, कॉन्स्ट नंबर है, उसकी जो स्टार्टिंग वैल्यू है 1 है। सो अब अलर्ट में मैं यहाँ पर अगर अंडरस्कोर, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर अलर्ट और यहाँ पर हम अब अंडरस्कोर एन को यूज़ करते हैं और एन के अंदर हम यहाँ पर लिखते हैं परसेंटेज साइन एस और आगे हम यहाँ पर लिखते हैं जी कमेंट और उसके बाद कॉमा दे के परसेंट साइन एस कमेंट्स, ये कमेंट है और ये कमेंट्स है और उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं नम। सो ये क्या करेगा, इस नम की बेस पर हमें कमेंट्स या कमेंट शो करेगा। अब चूंकि हमने यहाँ पर परसेंटेज साइन यूज़ किया, सो इट मीन यहाँ पर हम एस प्रिंट एफ फंक्शन को यूज़ करेंगे जो हमें प्रोवाइड किया गया है इसके साथ, जावास्क्रिप्ट के साथ। सो यहाँ पर हम नम को डिस्प्ले कर लेंगे। सो ये आई एम श्योर, मेक श्योर कीजिएगा कि जो ये यहाँ तक है, ये हमारा यहाँ तक है और ये वाला यहाँ स्प्रिंट एफ है और ये हमारा अंडरस्कोर एन कॉन्टेक्स्ट है। इसको सेव करेंगे। अब अगेन हमें सारा वही प्रोसीजर कंप्लीट करना होगा
इसको पॉट फाइल को जनरेट करना होगा। पॉट फाइल को जनरेट करने के बाद हमें इसको दोबारा से मोर पो फाइल और जेसन फाइल क्रिएट करनी होगी। तो मैं लैंग्वेजेस का फोल्डर ही डिलीट करता हूँ और दोबारा क्रिएट कर लूँगा फोल्डर। तो डिलीट किया और इसके अंदर मैं दोबारा से न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, LANGUAGES लैंग्वेजेस। और उसके बाद वापस आते हैं, यहाँ पर हम मेक पॉट फाइल करेंगे। ठीक है, तो फाइल सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। लेट्स सी कि उसके अंदर हमारे पास स्क्रिप्ट वाली फाइल आई है या नहीं आई। सो यहाँ पर हमारे पास प्लगइन डेव के अंदर ये वाली admin.js से sprintf_n और इसको आना चाहिए यहाँ पर ट्रांसलेटेबल में। आई थिंक admin.js ये फाइल इसने रीड नहीं की। खैर एनीवेज, अगर हम यहाँ पर इस फाइल को क्लोज करते हैं और यहाँ पर दोबारा हम पॉट फाइल से ट्रांसलेशन दोबारा करते हैं, इसको ओपन किया और उर्दू में इसको ट्रांसलेट किया और यहाँ पर आए और फाइल मिसिंग ट्रांसलेशंस और दोनों चेक बॉक्सेस चेक, और यहाँ पर हमारे पास पर्सन्स आ गया और कमेंट। आई थिंक मे बी ये कमेंट्स ऑलरेडी, समटाइम ये होता है कि ये जो चीज़ आपके पास अगर नहीं आती ना, इसकी रीज़न ये होती है कि वो स्ट्रिंग ऑलरेडी किसी और जगह पर ट्रांसलेट हो चुका होता है, देयर आर चांसेस। तो यहाँ पर हम इस कमेंट, क्योंकि ये कमेंट्स हमारे पास होते हैं, और यहाँ पर हम कोई और वर्ड लिख लेते हैं टेबल, और यहाँ पर हम लिख देते हैं टेबल्स, वरना फिर हमें NX यूज़ करना पड़ता है कॉन्टेक्स्ट बेस के, ये डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है, अगर NX यूज़ करेंगे तो यहाँ पर हमें बताना पड़ेगा कि ये जावास्क्रिप्ट से आ रहा है। अब ये हमने %साइन टेबल लिखा और उसके बाद दोबारा से हमें पॉट फाइल जनरेट करनी पड़ेगी, और हम देखेंगे कि पॉट फाइल के अंदर हमारे पास अब स्ट्रिंग आना चाहिए। अब अच्छा, इसको रिमूव ही कर देते हैं। दैट्स द बेस्ट प्रैक्टिस कि जब भी आप न्यू ट्रांसलेशन ऐड करें, क्योंकि हमें तमाम की तमाम फाइल्स को ट्रांसलेट करना होता है, तो ये ज़रूरी है कि आप पहले उसको रिमूव कर दें। तो LANGUAGES लैंग्वेजेस, उसके बाद फिर हम इस फाइल को क्लोज भी कर देते हैं, डोंट सेव, क्योंकि समटाइम फाइल ओपन होती है तो पता ही नहीं चलता कि आपने ओपन फाइल को दोबारा से रीड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अब ये है हमारे पास प्लगइन, और आना चाहिए था इसको यहाँ पर, ये नहीं, अभी भी नहीं आया। ये एडमन अलर्ट अंडरस्कोर NX, अगर मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से N रखता हूँ और इसके बाद टेबल, और इसको टेबल्स कर देते हैं। अब मैं दोबारा फाइल जनरेट करता हूँ और अपडेट फ्रॉम पार्ट फाइल, अगर उसमें कोई चेंजेस हुई हैं, LANGUAGES लैंग्वेजेस, तो यहाँ पर हमारे पास, अच्छा दोबारा से इसको रिमूव कर देते हैं। सो अलर्ट $_N है, N मौजूद है। ठीक है, N मौजूद है हमारे पास। इसको डिलीट करते हैं दोबारा से लैंग्वेजेस के फोल्डर को और इसको रन करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास लैंग्वेजेस का फोल्डर बन गया, उसमें पॉट फाइल आ गई। इसने अभी भी इसको $_N, अच्छा तो प्रॉब्लम ये है कि ट्रांसलेटेबल इसलिए नहीं बना रहा था कि मैंने यहाँ पर लैंग्वेज डोमेन दी ही नहीं है। सो नम के बाद PWSPK प्लगइन डेव आपने ये लाजमी ऐड करना है, तो ये पहले मैंने ऐड किया था, दूसरी दफ़ा ये ऐड नहीं किया। सो अगेन आप sprintf है, आई थिंक sprint था कि sprintf था, और यहाँ पर हमें फिर और यहाँ नम को दोबारा से कॉल करना होगा। सो यहाँ पर %साइन टेबल, अब यहाँ पर हम कमेंट कर लेते हैं और यहाँ पर
कमेंट्स। तो सॉरी, मैं नोटिस नहीं किया था कि मैंने प्लग इन डेव फाइल ऐड ही नहीं की है। एनीवेज हो जाती है। अब मैं दोबारा फाइल जनरेट कर रहा हूँ। सो प्लग इन फाइल डिटेक्टेड और उसके बाद ये इसको पॉड फाइल जनरेटेड। वो कह रहा है कि मिस मैच्ड प्लेस होल्डर्स फॉर सिंगुलर एंड प्लूरल स्ट्रिंग्स। मिस, अच्छा हाँ, यहाँ पर परसेंटेशन एस मैं लिखना भूल गया। सो दोबारा से इसको जनरेट करते हैं। तो डेफिनेटली अब वो ट्रांसलेटेबल कर देगा। सिर्फ एन और एन एक्स की मदद से हम इसको सिंगुलर और प्लूरल फाइल में चेंज कर सकते हैं। सो पॉट फाइल जनरेट हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारे पास ये पॉट फाइल है और इसमें हमारे पास यहाँ पर ये देखिए एडमिन जीएस कमेंट्स और कमेंट आ चुका है। इसको अपडेट करते हैं। इसमें यहाँ पर हम अपडेट फ्रॉम पॉट फाइल करेंगे। सेव चेंजेस नहीं करनी हमने इसमें। और इस फाइल को हम लोड कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि इसमें ये है हमारे पास कमेंट। और यहाँ पर अब आप इसकी ट्रांसलेशन को ऐड कर सकते हैं। तो कमेंट्स, सो तबसरा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे तबसरा, ये हो गया। और कमेंट्स में लिखेंगे तबसरे। यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और मेक श्योर कीजिएगा आपके पास इंग्लिश की बजाय उर्दू लैंग्वेज सिलेक्टेड हो। और ये हो गया हमारे पास तबसरे। और परसेंटेज साइन एस को मैंने बताया था कैसे कॉपी करना है। आपने यहाँ से इसको विद स्पेस ऐसे कॉपी करना है और यहाँ पर स्टार्ट में पेस्ट कर देना है और वन में भी आपने इसको ऐसे ही पेस्ट कर देना है। इसको सेव करेंगे। उसके बाद हमें जेसन फाइल जनरेट करनी है। सो मेक जेसन फाइल को आप ओपन करेंगे और इसको रन करेंगे। सो वन फाइल क्रिएटेड। अब जब मैं इसको रीलोड करूँगा, सो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वन कमेंट, ओके। और अगर मैं यहाँ पर कमेंट्स को टू कर देता हूँ, सॉरी उर्दू में था लिखा हुआ, सो इसको मैं टू कर देता हूँ। सेव किया और इसको रीलोड किया। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है टू कमेंट्स, मतलब सिंगुलर और प्लूरल प्रॉपरली ट्रांसलेट हो रहा है। अगर हम इसको अब उर्दू में ले जाएं, यहाँ से उर्दू में और सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे, तो अब ये जब रीलोड होगा तो हमारे पास दो तबसरे लिखा हुआ नजर आएगा उर्दू में। सो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं दो तबसरे लिखा हुआ आ रहा है और अगर एक होगा तो एक तबसरा लिखा हुआ आएगा। सो अगर हम यहाँ पर इसको वन कर देते हैं नम को और इसको रीलोड करते हैं, तो अब वो सिंगुलर में लिखा हुआ नजर आएगा। सो इस तरीके से हम अपनी जो जावास्क्रिप्ट के अंदर मौजूद मैसेजेस वगैरह हैं, अलर्ट्स वगैरह हैं, या आप कोई अलर्ट्स के लिए स्वीट अलर्ट्स के जैसे प्लगइन्स को यूज़ कर रहे हैं और उसमें ट्रांसलेटेबल स्ट्रिंग्स को एको करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ये बेस्ट टेक्निक है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर अगेन आपको बताता चलूँ कि इस ट्रांसलेशन के लिए आपको हर एक वर्ड को अलग से ट्रांसलेट करना होगा। अगर आप सेम वर्ड्स कहीं पर लिख रहे हैं तो मेक श्योर कीजिए वहाँ पर एक्स या एन एक्स को यूज़ करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब एक तबसरा लिखा हुआ आ रहा है। सो हमने अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल को सक्सेसफुली ट्रांसलेटेबल कर लिया है। अब आप यहाँ पर अंडरस्कोर 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 एक्स अंडरस्कोर एन एक्स और एस प्रिंट एफ की मदद से आसानी के साथ किसी भी स्ट्रिंग को, वेरिएबल को, नंबर को ट्रांसलेटेबल बना सकते हैं। इवन हम इस नंबर को भी ट्रांसलेटेबल बना सकते हैं कि इसको अगर टू है तो ये टू हमारा जो है किस फॉर्मेट में लिखा हुआ नज़र आना चाहिए। या जैसे मैं यहाँ पर अगर इसको अंडरस्कोर कर देता हूँ, अंडरस्कोर वन कर देता हूँ, तो डेफिनेटली हमें वो सारे प्रोसीजर से गो थ्रू होना पड़ेगा। सो इसमें ये इस वन वेरिएबल को ट्रांसलेट करेगा इनटू ट्रांसलेटेबल बनाएगा और आप इस एक को फिर किसी भी उर्दू में लिख सकते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में, जिसमें भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो अगेन स्टेप्स वही होंगे। आपको यहाँ से इसको डिलीट करना होगा लैंग्वेजेस फोल्डर को, फिर वापस आना होगा, लैंग्वेजेस फाइल पॉट फाइल क्रिएट करनी होगी।
फाइल क्रिएट हो गई। इस पॉट फाइल को ये जो है इसको अपडेट करेंगे कैटलॉग की मदद से, अपडेट फ्रॉम पॉट फाइल, मतलब नंबर्स को भी आप ट्रांसलेटेबल बना सकते हैं। सो ये हो गया हमारे पास। स्क्रॉल डाउन किया और यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर अगर लैंग्वेजेस में पॉट फाइल है तो यहाँ पर हमारे पास 5 नंबर इसने सेलेक्ट किया है। कॉन्स्ट नम इज इक्वल टू अंडरस्कोर अंडरस्कोर 1। अच्छा, इसको हम स्ट्रिंग बना लेते हैं क्योंकि स्ट्रिंग्स और वेरिएबल को ही हम ट्रांसलेट करते हैं ना। खैर एनीवेज, इसको दोबारा से हमें डिलीट, ओके, लैंग्वेजेस फोल्डर डिलीट, और उसके बाद अगेन लैंग्वेजेस फाइल में क्रिएट किया। पॉट फाइल बन गई लैंग्वेजेस के अंदर। यहाँ पर अब हमारे पास यहाँ पर देखिए, ओह सॉरी फिर वही मैं मिस्टेक कर रहा हूँ कि यहाँ पर 1,PWSPK प्लगइन डैश डेव लिखना मैं भूल गया। ट्रांसलेटेबल स्ट्रिंग देना भूल जाता हूँ मैं। ये ध्यान में रखिए, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना सही तरीके से, फिर आपको याद रहेगा कि आपने इसको ट्रांसलेटेबल करना है। सो बेस्ट वे आप इसको याद रखिएगा। मैं अगेन भूल गया था दूसरी दफ़ा भी कि मैंने स्ट्रिंग ऐड नहीं किया, तो मैं समझा कि शायद मुझसे गलती हो गई है। सो खैर एनीवेज, अब यहाँ पर हमारे पास ये देखिए 1 आ चुका है। और इसके बाद हम यहाँ से इसको कैटलॉग में से अपडेट करेंगे फ्रॉम पॉट फाइल, और यहाँ पर हमारे पास अब 1 आ चुका है। इस 1 को आप उर्दू में लिख सकते हैं, यानी यहाँ से मैं 1 लिख सकता हूँ, 1 इस तरीके से। फिर इसको सेव कर देते हैं। तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा, 1। तो कीप प्राइवेट। अब इसको हमने इसके वो पो फाइल और मो फाइल दोनों जनरेट हो गई हैं। अब हमें जेसन फाइल जनरेट करनी है। तो मेक जेसन करेंगे लैंग्वेजेस में से और क्रिएट कर देगा 1 फाइल। उसके बाद हम यहाँ से इसको रीलोड करते हैं। तो अब जितने भी नंबर्स हैं उनको एक दफ़ा ट्रांसलेट कर लें, फिर उस ट्रांसलेशन के बाद आप उसको में से जिस नंबर को भी ऐड करना चाहें आप ऐड कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ जो जहन में रखिएगा, एक तबसरे लिखा हुआ आ रहा है। सो एक जो है, अब एक समझ लें कि एक स्ट्रिंग है, ये एक न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, तो इसलिए वो इसको एज आ स्ट्रिंग ले रहा है। यहाँ पर ओके मैं करूँ अगर, तो ये इसको एज आ स्ट्रिंग ले रहा है, एक को एज अ स्ट्रिंग, क्योंकि उर्दू में वो स्ट्रिंग है तो इसलिए वो एक कमेंट से ही, मतलब जो लास्ट वन वाला है वही देगा। तो आपने मेक श्योर करना है कि ये ट्रांसलेटेबल स्ट्रिंग के अलावा आपके पास जो वैल्यू है वो एक्चुअली वैल्यू कहीं और से आ रही है, तो वो वैल्यू भी यहाँ पर आपके पास होनी चाहिए ताकि आप उस वैल्यू को डिस्प्ले कर सकें। और डिसीजन, अब मैं जैसे वैल्यू इज़ इक्वल टू 1 ले रहा हूँ और यहाँ पर हमारे पास वैल्यू होगी। इसको सेव करते हैं और नम जो है उसकी जगह पर रिप्लेस होगा। सेव किया, इसको रीलोड किया। एक्चुअली ये जो नम है ना, ये वाला नम, ये इस परसेंटेज साइन को रिप्लेस करेगा, और ये जो वैल है ना, ये बेसिकली डिसाइड करता है कि वेदर ये सिंगुलर है या प्लूरल है। तो इसके लिए आपको न्यूमेरिक वैल्यू ही चाहिए होगी। तो अब आप देख सकते हैं कि एक तबसरा ही लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप स्मार्टली ट्रांसलेशंस को इनेबल कर सकते हैं और आप आसानी के साथ किसी भी लैंग्वेज के किसी भी वर्ड को किसी भी दूसरे वर्ड में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब ये जो 1 है ये यहाँ पर 2 भी हो सकता है, तो 2 होगा तो ये वाला आएगा, लेकिन चूंकि हमने यहाँ पर वैल्यू में चेंज किया और ये जो है ये सेम 1 ही है, सो इसलिए मेक श्योर कीजिएगा कि आपके पास नंबर्स में एक एरे भी हो सकती है, एक एरे के अंदर नंबर्स हो सकते हैं 1 से लेकर 10 तक, या जितनी भी आप नंबर्स यूज़ करना चाह रहे हैं, फिर उन सबको आपको ट्रांसलेट करना होगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने देखा कि जावास्क्रिप्ट के अंदर मौजूद स्ट्रिंग्स को या वेरिएबल्स को हम किस तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं और इसके लिए किस तरीके से हम अंडरस्कोर 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 एन अंडरस्कोर एन एक्स अंडरस्कोर एक्स और एस प्रिंट एफ जैसे फंक्शंस को लेकर आ सकते हैं इनसाइड जावास्क्रिप्ट और फिर उनको ट्रांसलेट कर सकते हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आप ऑलरेडी इसको लाइक कर चुके होंगे। नए होने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर चुके होंगे। सो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल।
टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।